ये 3 फौजी हैं, ये वीडियो देखें आप थोड़ी सी, और ये देखें ये 3 फौजी हैं। ये मरियम नवाज का बैनर सिद्धा कर रहे हैं, फ्लड रिलीफ वाला। फौज को लगा दिया ना काम पे। तारुल कादरी साहब ने कहा था एक दौर में कि शरीफ खानदान एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बना देगी, ये इनका ख्वाब है। बना दिया उन्होंने पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस तो इनके घर की मुलाजिम थी, लेकिन अब फौज जो है वो एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे ऐसा लगता है काम कर रही है। मरियम नवाज कौन है? एक सियासतदान है, और ये वो सियासतदान है जिसको अवाम ने मुस्तरद किया और ज़बरदस्ती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इसको इक़्तिदार में बैठा दिया। अब उस सियासतदान के पोस्टर ये फौजी अपने यूनिफॉर्म के अंदर वहां पे लगा रहे हैं। काफ़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। बहरहाल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने शरीफ खानदान का गुलाम बनाया जवानों को। ये बड़ी ज़्यादती है, ये जुल्म है। इस यूनिफॉर्म की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म से ये काम आप लेंगे तो फिर आप अपनी इज्जत खुद ही खराब करवाएंगे। एक पतलून लहराने के ऊपर फौज की बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती ये हरकतें करने पे होती है। एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे काम करने पे बेइज्जती होती है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, यूनिफॉर्म के अंदर आपको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। जो हरकत वहां पे फौज से करवाई जा रही थी, ये ज्यादती है। नाज़रीन, कुछ जर्नलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारों का नाम लिया, कुछ का मैं अभी नाम लेना चाहता हूं। एक तो अहसन वाहिद साहब हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि इन्होंने कैसे एक्सपोज किया हर प्रोपेगेंडा को, हर झूठ को। इन्होंने सैलाब मुतासरीन की जो असल सूरत हाल है वो बताई, जो रिलीफ की जाली कार्रवाइयाँ उनको बेनकाब किया, और जो पानी की, देहात के डूबने की, लोगों की मिजरीज की जो रियल स्टोरीज हैं वो इन्होंने बेनकाब की और चीज़ें लाकर कौम के सामने रखी। तो ये दाद के मुस्तहिक हैं। इतने मुश्किल हालात में, इतनी सख्तियों के बावजूद, हुकूमती दबाव और प्रेशर के बावजूद इन्होंने इतना शानदार काम किया है। इन्हें हमेशा शाबाश मिलनी चाहिए, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनको फॉलो करें, इनको देखें। अहसन वाहिद साहब फील्ड से बहुत अच्छा काम करें। फाज शहबाज साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका अपना एक अंदाज है, वो अपने तरीके से जर्नलिज्म करते हैं और बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। लगातार वो जा रहे हैं फील्ड में, वो चीज़ें बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जर्नलिस्ट वो भी फील्ड में जाएंगे और जाकर सूरत हाल बताएंगे। मरियम नवाज जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में क्यों नहीं जाती? उनके लिए बंदे इकट्ठे क्यों करने पड़ते हैं? नून लीग के कारकुन बंदे ढूंढ कर क्यों लाने पड़ते हैं, जिनको लाकर वहां पे इकट्ठा किया जाता है? उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी ज़राए ने भी और सियासी ज़राए ने भी, दोनों ने मरियम नवाज को मना किया है कि पब्लिक के बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। अपने बंदे इकट्ठे करो, 100, 200, 250, 300 अपना बंदा इकट्ठा करो। दूर से लेकर आओ, करीब से लेकर आओ, जैसे भी मैनेज करो। जो रियल मुतासरीन है उनके बीच में जाने का रिस्क नहीं लेना। वहां इमरान खान के नारे लग जाएंगे और आपके खिलाफ नारेबाजी हो जाएगी। लोग मोबाइलों से वीडियोस बना लेंगे, हम किस किस का मोबाइल छीनते फिरेंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा पंगा है, जिसकी वजह से लोग क्योंकि शदीद गुस्से में हैं, तो मरियम नवाज पब्लिक के अंदर जाने से गुरेज कर रही हैं। उनको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की वजूहात भी होती हैं, और ये आपको नज़र भी आ रहा है जो लोग आजकल गुस्से में हैं और जितनी तकलीफ में है लोग। साहिवाल नाजरीन बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। ये सैलाबी पानी अब साहिवाल तक पहुंच गया है, और वहां पे कुछ बंद तोड़ने पड़े। बंद टूटने के बाद बहुत सारे देहात वहां पे डूब गए हैं, खड़ी फसलें बहुत सारी तबाह हो गई हैं। साहिवाल एक ज़रखेज़ सरजमीन है, ओकाड़ा साहिवाल ये बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है इनकी। यहाँ पे फ्लड आया, खौफनाक फ्लड आया, और वो सूरत हाल जो है वहाँ पे भी कंट्रोल से बाहर है। एक आदमी नाज़रीन आपको कहता था, पूरे पाकिस्तान को कहता था, बार बार कहता था, सियासतदानों को समझाता था, तालिब इल्मों को समझाता था, मीडिया को बार बार कहता था कि जागो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले से हमें लड़ना पड़ेगा। दरख्त लगाओ, कटाइयाँ बंद करो, अपने माहौल को बचाओ, आलूदगी को कम करो, अपने माहौल को महफूज करो, वरना सारे पछताओगे। एक आदमी बार बार दस्तक देता था आपके दिमागों पर। लेकिन ये सारे माफियाज, ये सारे सियासी माफियाज, ये रवायती सियासतदान ये उसका मजाक उड़ाते थे। इमरान खान ने वक्त से पहले समझाया कि बाज आ जाओ, कुदरत के साथ पंगे ना लो, जितने हो सके दरख्त लगाओ और कटाई बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन कोई नहीं माना, ये हंसते थे उसके ऊपर। ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये कौन से चक्रों में पड़ गया, कौन सा बिलियन ट्री सुनामी, तो ये वो, ये ऐसे कहते थे। और आज कुदरत इन पे हंस रही है। आज जो इनके साथ हो रही है उसके लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। जो जंगल लगे हुए थे उनको भी काटा है, और बेदर्दी के साथ काटा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में हमने पानी के अंदर लकड़ियां बहती हुई देखी हैं,
वो वहां की सूबाई हुकूमत का भी पोल खोल रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट का भी पोल खोल रही हैं। जितनी जंगलात की कटाई हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं क्योंकि जंगलों में रहा हूं, बहुत सारे मेरे सोर्सेज हैं, वहां पे हमारे गाइड्स होते हैं जिनके साथ हम जंगल में जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, तो बहुत सारी जगहों से ये इतलात लगातार आती रहती है कि यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही है। मैं वक्तन फवक्तन रिपोर्ट भी करता रहता हूँ, लेकिन किसी को होश ही नहीं है, कोई इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयारी नहीं है। तो इमरान खान की बात नहीं मानी, उसका मजाक उड़ाया, अब उसका अंजाम जो है वो हम सब देख रहे हैं। नाज़रीन, ये एक और खबर है और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है। ज़रा पहले ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपको सुनवाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने चढ़ाई की है ZKB पर। ये ज़ाहिर खान साहब हैं, ये ZKB के मालिक हैं, ये अपर हाउस में भी मौजूद है, सियासत में भी हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये बहुत करप्ट लोग हैं, इन्होंने तबाही फेरी है पाकिस्तान की। तो ख्वाजा आसिफ इनके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा पहले वो आप सुने ताकि फिर आपको केस समझ आए। उनकी एक और भी वारदात थी, वो उसकी ऑफर मुझे भी हुई थी जब मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था। तो ये लोग जो हैं, और ये लोग खरीदते हैं हमें, हमारी बोली लगाते हैं और हम बोली लगवा लेते हैं। Why they are there in the upper house? को पॉपुलर सपोर्ट है उनकी? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं वो? राय साहब, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? को पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी? आप जरा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, आपको पता लगेगा ये कहां से आए हुए। आप जब इस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचरर्स जो हैं उनको अपने सिस्टम में लेके आएंगे तो फिर वो इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह ZKB ने सियालकोट को ट्रीट किया। अच्छा, और भी बड़ी इन्होंने बुराइयां की है कि फलाना करप्शन का मनसूबा, फलाना करप्शन का मनसूबा, बड़ी ख्वाजा साहब ने नारे नूरे लगाए हैं और ZKB की बुराइयां करते रहे हैं। ज़रा अब ये देखते हैं कि ZKB ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पंजाब में किए और शरीफ फैमिली ने इनसे कौन कौन से प्रोजेक्ट करवाए हैं। अच्छा जी, जो मशहूर मनसूबे हैं उनकी अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो लाहौर ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा ZKB से बनवाया गया, जिसके बारे में जनरल बाजवा कहते थे इसमें 60% तक करप्शन हुई है। 50% तो वो खुलकर कहते थे। बड़ी दफ़ा उन्होंने सहाफ़ियों के सामने किया, हमें भी कहा, बहुत सारे सहाफ़ियों को जब मिलते थे वो यही कहते थे। फिर मेट्रो बस सिस्टम जो है उसका एक प्रोजेक्ट मुल्तान वाला इनके पास था। फिर रावलपिंडी वाला मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी इनको दिया गया। फिर लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट वो भी इनको दिया गया, उसका अगला मरहला। उसके बाद जो है वो एक मोटरवे जो है KLM लाहौर से वो भी इनको दी गई। और मेट्रो बस सिस्टम ये एक और है जो फ़िरोज़पुर रोड लाहौर वाला, वो भी इनको दिया गया। फिर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ये PKLI जो है वो भी इनसे करवाया गया। और उसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी इनसे करवाया गया। ये बड़े बड़े मनसूबे हैं जनाब जो इनको दिए गए। और दिए किसने? ये सारे मनसूबों में शरीफ खानदान कहता है जी हमने बनाए, ये उन्होंने दिए। शरीफ खानदान ने ये सारे मनसूबे ZKB को दिए हैं। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं ये बड़े करप्ट लोग हैं, ये हमारी बोलियां लगाते हैं, ये हमें खरीदते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्चुअली ये गवाही दी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बिकाऊ माल हैं और उनको ZKB खरीद लेती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।